सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर वो सीट गठबंधन के तहत सुखदेव भगत को दी गई है, कांग्रेस को दी गई है, तो फिर जेएमएम के विधायक वहां क्या कर रहे हैं। जेएमएम के विधायक चुनाव मैदान में हैं और लगातार नामांकन के बाद से चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ भी जुट रही है। आलम यह है कि जो प्रत्याशी सुखदेव भगत हैं वो तो सवाल उठा ही रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान भी जेएमएम से ये पूछ रहा है कि आखिर आप अपने बागी विधायक पर कार्रवाई कब करेंगे। क्या कुछ है माहौल और क्या कुछ कहना है, करिश्मा हमारे साथ है। करिश्मा, देखिए ये मसला वाकई में है बहुत गंभीर कि जेएमएम एक तरफ खूंटी में कोई खड़ा होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर देती है, लेकिन चमरा लिंडा पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और राजेश ठाकुर सुखदेव भगत बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, तस्वीर साफ थी उदय कि कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत ही चुनावी मैदान में उतरेंगे लोहरदगा से। हालांकि कई कयास इससे पहले लगाए जा रहे थे जब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा लोहरदगा से नहीं हुई थी और ये माना जा रहा था कि झामुमो की ओर से लगातार ताल ठोकते हुए कई जो प्रत्याशी है वो दिख रहे थे। इस बीच चमरा लिंडा ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि झामुमो को ही सीट लोहरदगा वाली मिलनी चाहिए, जिसको लेकर वो लगातार आलाकमान से मुलाकात कर रहे थे, जेएमएम के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर लोहरदगा सीट झामुमो के खाते में आती है तो झामुमो भारी मतों से जीत हासिल करेगा। हालांकि जब बैठक हुई, चीजें स्पष्ट हुई, तब ये मालूम चला कि लोहरदगा कांग्रेस के खाते में जा चुकी है और प्रत्याशी जो है वो सुखदेव भगत है, वो चुनावी मैदान में है। अब इसके बाद यही माना जा रहा था कि आज नहीं तो कल चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और यही देखने को मिला। चमरा लिंडा अचानक से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाते हैं। हालांकि अचानक नहीं बोल सकते हम उदय, क्योंकि ये कई चीजों को लेकर चमरा लिंडा अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे और कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बैठक रखी गई थी, उसमें चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम का नहीं आना यही संकेत दे रहा था कि आने वाले समय में ये दो विधायक जरूर बागी हो सकते हैं और ऐसा ही देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत अगर सुखदेव भगत को लोहरदगा से चुनावी मैदान में उतारा गया है तो झामुमो के विधायक आखिर क्या कर रहे हैं, आखिर झामुमो की ओर से क्या कुछ स्टैंड लिया जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाल ही के दिनों में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला समिति से यहाँ पर रिपोर्ट मांगा गया है, जिला समिति जब रिपोर्ट देगा उसके बाद झामुमो आने वाले समय में कार्रवाई करेगा। अब कांग्रेस की ओर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर झामुमो कार्रवाई कब करेगा। देखिए, अगर अब तक झामुमो कार्रवाई नहीं किया है तो आने वाले समय में अगर झामुमो की ओर से कार्रवाई की जाती है तो वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक सवाल ये भी उठता है, देखिए जेएमएम अपने लिए लोहरदगा सीट मांग रही थी, हालांकि ये सीट गठबंधन में सुखदेव भगत को चली गई। कहीं जेएमएम क्योंकि देखिए अब तो सुखदेव भगत को भी यही लग रहा होगा कि सीट नहीं मिली तो कसर निकाल रहे हैं। जी, यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जो सुप्रियो भट्टाचार्य झामुमो के केंद्रीय महासचिव, उनका यही कहना था कि जिला समिति से रिपोर्ट मांगी जा रही है, उसके बाद ही झामुमो जो है बड़ा स्टेप लेगा। अब स्टेप झामुमो क्या लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर झामुमो की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि झामुमो लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, यानी कि प्रत्याशी की घोषणा झामुमो करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जब बैठक रखी गई, जब आला कमान से तमाम जो बड़े नेता है वो मुलाकात किए, तब पता चला कि सुखदेव भगत इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर यह समझ में आ रहा है उदय, जितना मैं आकलन कर पाई हूँ, यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि ताल बिल्कुल बैठ नहीं रहा है। क्या कांग्रेस बोल रही है, क्या झामुमो बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। झामुमो की ओर से ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट मांगी गई है, जब रिपोर्ट आएगा तब झामुमो एक्शन लेगा। अब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आखिर झामुमो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये समझ से परे। तो समझ सकते हैं कि झामुमो और कांग्रेस के बीच फिलहाल जो मतभेद है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर सुखदेव भगत को चुनावी मैदान में उतारा ही गया था तब झामुमो का कहीं ना कहीं यहाँ पर सहयोग लिया गया होगा या फिर झामुमो से बातचीत की गई होगी कि सुखदेव भगत को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारना चाहती है। अगर उस वक्त झामुमो को ये पसंद नहीं था तो झामुमो के नेता ये बोल सकते थे कि आने वाले समय में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे, उसके बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों कह सकते हैं कि दोनों जब डिस्कशन किए, जब दोनों बैठकर बात किए कि हाँ कांग्रेस के ही प्रत्याशी लोहरदगा से चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद निर्दलीय चुनाव चमरा लिंडा क्यों लड़ रहे। अब देखिए, वहां पर खेल किसका बिगाड़ते चमरा लिंडा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2019 में जो सिनेरियो देखने को मिला था जब चमरा लिंडा चुनावी मैदान में नहीं थे, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिला था। हालांकि कांग्रेस हार चुकी थी और अगर उससे पहले 2014 की बात करेंगे तब रामेश्वर उरांव चुनाव हार चुके थे, लेकिन कम मार्जिन से हारे थे। उस वक्त चमरा लिंडा चुनावी मैदान में थे। हालांकि दोनों 14 और 19 की बात करेंगे तो एक में चमरा लिंडा चुनावी मैदान में थे, 2019 में चमरा लिंडा चुनावी मैदान में नहीं थे।
से। अब सवाल ये उठता है कि अगर 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चमरालिंडा, तो किसका खेल बिगाड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब राहुल गांधी और तमाम आला नेता लोहरदगा लोकसभा के लिए प्रचार में आएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उनके गठबंधन सहयोगी के विधायक ही बागी होकर लड़ रहे हैं और वो गठबंधन सहयोगी सत्ताधारी दल कार्रवाई तक नहीं कर पा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।